और आपको लिए चलते हैं झूलेलाल मार्केट। शांति धारीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन पिंक के दौरान हटाया था ना। हाँ जी 2001 में और 2003 में बनना शुरू हुआ था। तब 351 लोग थे जो सर्वेधारी थे ना उस वक्त। 355 बिल्कुल सही। कमाल की याददाश्त है। नगर निगम के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल 355 क्या याददाश्त है। कैसे भाई ये हाउसिंग बोर्ड के द्वारा करीब 16-17 साल पहले ये मार्केट का निर्माण चालू हुआ था, क्योंकि ऑपरेशन पिंक चलाया था यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने 2001 में। तो मानसरोवर में जो 30 होल्डर्स थे उनको वहाँ से हटा करके पुनर्वास करने का विचार था। सर्वे भी करवाया गया नगर निगम के द्वारा। करीब 355 के आसपास जो है लोग सर्वे में आए थे। तो ये सोचा गया कि उनके लिए एक अलग मार्केट बना दिया जाए। तो ये इसका निर्माण कार्य चालू हुआ। वो 355 आदमियों ने आकर के शायद आवंटन पत्र तो भर दिया, लेकिन आवेदन तो भर दिया, लेकिन आवंटन पत्र जो है जारी होने के पहले ही उन्होंने कई बार एतराज़ात किए। कीमत के बारे में भी एतराज़ किए। कीमत भी उस वक्त कम की गई और कुल मिलाकर के जो है उनको इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो आकर के यहाँ पर बस जाएँ, यहाँ पर अपना व्यापार चालू करें, लेकिन वो उन्होंने व्यापार चालू नहीं किया। उसके बाद में कुछ लोगों ने जो है यहाँ पर दुकानें भी ली। इसी बीच में जो है आज जिस जगह हम खड़े हुए हैं झूलेलाल तिब्बती मार्केट में, तो इसमें हमारे हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर ने पवन जी अरोड़ा ने और इनके सब साथियों ने मिलकर के ऐसा प्लान किया कि तिब्बती लोग जिनको कि यहाँ पर अस्थायी रूप से मानसरोवर में जगह दी जाती थी और सर्दी में जो है वो लोग जो है अपनी दुकानें लगाया करते थे और परेशान हुआ करते थे। खरीदार भी परेशान होता था, व्यापारी भी परेशान होता था, तिब्बती भी परेशान होते थे। उनके लिए जो है वो उन्होंने कहा कि साहब हमारे लिए कोई मार्केट बना दिया जाए। तो उन्होंने इस मार्केट को दिखाया। दिखाने के बाद में उन्होंने जो कुछ बातें उन्होंने कही कि साहब इसकी अप्रोच होनी चाहिए, यहाँ पर जो है वो सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। वो सब मूलभूत सुविधाएं वगैरह सब तैयार की और आज करीब 266 के करीब जो है तिब्बती लोग यहाँ पर जो है बहुत शानदार दुकानें सजा करके बैठे हुए हैं और स्थायी रूप से साल भर के लिए जो है स्थायी रूप से जो है बाकायदा उनको अलॉटमेंट कर दिया गया। 5 साल की किस्तों पे किया गया। 8 लाख रुपए का दिया गया, शायद 8 लाख और 5 लाख इस तरीके की कीमत पे दिया गया। बाकी जो थी दुकानें वो भी जो है खुली बिक्री में जो है बेची गई। तो ये मार्केट जो है इतना शानदार जो है डेवलप कर दिया गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग जिन्होंने यहाँ पर अपना व्यवसाय शुरू किया है, निश्चित तौर पर वो जो है बहुत ही मन में खुश भी होंगे और जो खरीदार हैं उनके जो ग्राहक है खास तौर पर उनको भी एक अच्छा स्थान मिल गया कि जहाँ पर ढका हुआ स्थान हो। एक मार्केट शानदार मार्केट है। जैसे नई दिल्ली में म्यूनिसिपल कर्नाट प्लेस के बीच में जो है वो आपका न्यू पालिका का जो बाज़ार है, मुझे एग्जैक्टली वैसी छवि यहाँ पर नज़र आती है। तो मैं इसके लिए ये अपने कमिश्नर साहब को, हमारे यूडीएच सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच कुंजीलाल जी मीना को और यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं अशोक जी लाहौटी को, इनको सबको धन्यवाद देता हूँ। तथा मैडम जो यहाँ की अध्यक्ष है तिब्बती मार्केट की मिसेस लांबा, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तथा जो झूलेलाल मार्केट में जो लोग विस्थापित हुए थे उनको भी जिन्होंने यहाँ पर खुली बिक्री में दुकानें दी हैं, मैं उनको भी जो है शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका व्यवसाय बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्थान पर चलेगा। ये जितनी भी कमियाँ थी यहाँ पर वो सब मंडल के द्वारा दूर कर दी गई हैं। तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि ये मार्केट जो है निश्चित तौर पर राजस्थान में अपना नाम कमाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। ध्यान रख। थैंक यू वेरी मच। 155 था, उनको पहला अवसर दिया गया था। उनमें से पहली बार में लगभग 178 लोगों ने पैसे जमा करा करके और अपना आवंटन पत्र, कब्जा पत्र ले लिया। उसके बाद 2009 से 2019 तक ये मार्केट बिल्कुल बंद पड़ा रहा।
जिन 178 लोगों ने आवंटन लिया था, उन 178 लोगों में से भी किसी व्यक्ति ने यहाँ पे कोई दुकान चालू नहीं करी। और उसके भी कारण थे, क्योंकि मुख्य सड़क से इसका कोई लिंक नहीं था। इसके अंदर आने के लिए आपको दोनों तरफ कम से कम 500-500 मीटर जा कर के फिर नीचे खड्डे में उतर के आना पड़ता था। साथ ही साफ़ सफाई की समस्या थी। दुकानों का आकार बहुत छोटा था, 2 मीटर गुना 3 मीटर, यानी सिर्फ 6 स्क्वायर मीटर की एक दुकान यहाँ पे थी। उसमें कोई आदमी व्यवसाय नहीं कर सकता था। बहुत थड़ी ठेले के हिसाब से उसकी प्लानिंग की गई थी। तो ये सब दिक्कतें रही, इसलिए 2019 तक उन 178 लोगों ने भी अपना व्यवसाय यहाँ प्रारंभ नहीं किया। 2019 में फिर कुछ लोग आए, करीब 76 लोग यहाँ आए, उनको भी हाउसिंग बोर्ड ने आवंटन कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद भी इन दिक्कतों के चलते उन दुकानों का कोई आवंटन होने के बावजूद उनका संचालन नहीं हो पाया। उसके बाद जब तिब्बती यहाँ पे आए और उन्होंने हमसे हर साल की तरह खुली ज़मीन किराए पे मांगी मानसरोवर में, तो हमने उनसे कहा कि आप हर बार आते हैं, परेशान होते हैं, खुली ज़मीन किराए पे लेते हैं, फिर वहाँ टीन शेड में अपनी दुकान बनाते हैं, इसकी बजाय आपको हम पक्की दुकानें दे सकते हैं। तो उनको ये दिखाया, तो इन्होंने कहा कि साहब मुख्य सड़क से इसका लिंकेज नहीं है। तो हमने इसका मुख्य सड़क से लिंक करने के लिए 3 लिंकिंग ब्रिज बनाए। यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, पूरे में हमने हेरिटेज लाइटिंग कराई, साफ़ सफाई कराई, जो टूट फूट थी वो टूट फूट कराई, दूर कराई, पार्किंग डेवलप कराई। उस सब के बाद इन लोगों ने अपनी सहमति दी और 266 दुकानें हमने इनको आवंटित की। निश्चित तौर पे पुरानी जो दरें थी वो बहुत कम थी, 3 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए के आसपास की दरें थी। इनको जब हमने आवंटित किया तो दरें बढ़ चुकी थी और हमने इनको करीब 8.5 लाख रुपए और 5.5 लाख रुपए अलग अलग साइज़ और फ्लोर के हिसाब से हमने इनको आवंटन किया। बाकी लोगों को हम 10 साल के लिए आवंटन करते हैं किस्तों पे, इनको हमने 5 साल की किस्तों पे आवंटित किया। लेकिन अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इनका टाई अप हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा इनको लोन उपलब्ध करा रहा है सस्ती दरों पे, और उसके बाद ये बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल अफसर भी यहीं पे खड़े हुए हैं। इनको हमने आवासन मंडल की तरफ से सहयोग दिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी तरफ से सहयोग दिया और इनको बहुत ही कम दरों पे लोन उपलब्ध करा दिया। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि तिब्बती दुकानदार अब बैंक से लोन लेकर के आवासन मंडल को पूरा पैसा एक साथ चुका रहे हैं। तो आवासन मंडल को पूरा राजस्व भी एक साथ हो गया। इसलिए हमने जो यहाँ खर्चा किया वो भी हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रासंगिक हो गया। जो हमने 3 लिंकिंग ब्रिज बनाए, यहाँ पे साफ सफाई लाइटिंग का काम कराया, वो सब प्रासंगिक हो गया। तो इस तरह से मिलजुल करके सबका सहयोग लेकर के, तिब्बतियों का सहयोग लेकर के, जो पहले से यहाँ थड़ी ठेला वाले जिनको आवंटित थी उनका सहयोग लेकर के, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के, स्थानीय MLA साहब का सहयोग लेकर के, और हमने जो भी प्रस्ताव तैयार किए इनके आवंटन के, उसको हमारी बोर्ड बैठक में हमने स्वीकृत किया और राज्य सरकार में माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमने इसकी स्वीकृति कराई। और उसके बाद ये दुकानें आज यहाँ चलने लगी हैं और मेरे पास स्थानीय लोग भी आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही ये तिब्बतियों की दुकानें शुरू हुई हैं, यहाँ चूँकि फुटफॉल बढ़ने लगा है, तो वो भी लोग भी अपनी दुकानें खोल रहे हैं। और मैं समझता हूँ हफ्ता 10 दिन में जो स्थानीय दुकानदार हैं, लघु व्यवसायी हैं, ठेला थड़ी वाले हैं, वो भी यहाँ पे अपना कारोबार प्रारंभ कर देंगे। मंडल उनका पूरा सहयोग कर रहा है। और साथ ही एक और अच्छी बात हो जाएगी कि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हमने मानसरोवर चौपाटी का कुछ दिन पहले ही शुभारंभ किया है। तो जो लोग यहाँ तिब्बती मार्केट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पूरे शहर के लोग आते हैं, क्योंकि तिब्बतियों की एक पहचान बनी हुई है कि ये अच्छी क्वालिटी के ऊनी वस्त्र उचित दामों पर दिलवाते हैं। तो जो लोग भी पूरे शहर से यहाँ आएंगे, वही लोग हमारे यहाँ की चौपाटी में भी अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जायकों का, अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा दिन है आज, उत्सव का दिन है, जहाँ हम तिब्बती संस्कृति को जयपुर में स्वागत कर रहे हैं और सब मिलजुल करके इस पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू।